पुत्रता एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर पारिजात पुष्प की माला उन्हें भेंट की। इस माला को देवराज इंद्र ने स्वयं धारण करने के बजाय अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया, जिसे ऐरावत ने जमीन पर फेंक दिया। इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। फिर उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाए। उनके इस श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई, जिससे दुखी होकर इंद्र सहित सभी देवता इसका समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान श्री विष्णु जी के पास गए। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि क्षीर सागर में जाकर समुद्र मंथन करो, इससे अमृत की प्राप्ति होगी। इस अमृत से देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी और इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी की तरह और वासु की नाक को रस्सी की तरह उपयोग सलाह भी दी। अब इस कार्य के लिए तैयारियां होने लगी और इस कार्य के लिए असुरों का भी सहयोग लिया गया। देवताओं ने असुरों को लालच दिया कि इससे प्राप्त अमृत से हम सभी का जीवन अमर हो जाएगा, जिससे लोभ में सहयोग दिया। समुद्र मंथन के क्रम में जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर मथनी की तरह उपयोग में लाया जाने लगा, तब मंदराचल के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। अब मंदराचल को आधार प्रदान करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने विशाल कर्म अर्थात एक विशाल कच्छप यानी कछुए के रूप में अवतार धारण किया। पूर्ण रूप धारण कर भगवान विष्णु मंदराचल के नीचे स्थित हो गए। फिर समुद्र मंथन द्वारा और इस समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी और अमृत सहित 14 अन्य रत्नों की भी प्राप्ति हुई, जिससे देवताओं का वैभव पहले की तरह स्थापित हो गया। भगवान विष्णु द्वारा कच्छप अवतार धारण करने के उपलक्ष्य में ही लोक में एकादशी के उपवास की परंपरा प्रचलित हुई और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत मथनी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से पीठ के खुजाए जाने के कारण भगवान को अच्छा लगने लगा। इससे उन्हें नींद आने लगी और उनके श्वास की गति बढ़ गई। उस श्वास वायु से समुद्र के जल में तरंगे उत्पन्न होने लगी। इसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटों की उत्पत्ति हुई। तो यह भी थी भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कहानी। आइए श्रोतागणों, अब कथा की दिव्य यात्रा में अवतार सवार होकर चलते हैं हस्तिनापुर, उस भव्य महल की ओर जहां पर राजा सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक शांत मुद्रा में विराजमान है। चारों ओर स्वर्ण स्तंभों से राजा का दरबार दीपों की मृदुल ज्योति से अलौकिक है। गंधर्व का मधुर संगीत वातावरण को और पवित्र बना रहा है। इसी अलौकिक महल में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट होते हैं। उनकी कृपा से सजी यह सभा अब पूर्ण फलदायक कथा श्रवण के लिए तैयार है। पुत्रदा एकादशी की कथा का प्रवाह अब आरंभ होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ कार्य सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी बताइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और जिसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी उसे बताता हूँ, सुनो महाराज। संसार के हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजा, अन्य एकादशी व्रतों की विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, समस्त कामनाओं की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु नाम राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को
सुवास के गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा, यह सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन को चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का कुछ पता ही नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ी थी तो कहीं उल्लू की, जहाँ रीछ और मृग भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने ही में दोपहर हो गई। राजा को भूख प्यास सताने लगी। अब वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे और सौभाग्यशाली ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। फिर अलग अलग उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि तप व्रत की का पालन करने वाले थे। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं और आपके नाम क्या हैं और आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए, यह सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यह स्नान करने के लिए आए। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षि के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। इसके कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पूर्ण कर्म राजा को अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इसलिए राजा, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। और इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्नि यज्ञ का फल, करोड़ों अग्नि यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलिए प्रेम से श्री नारायण लक्ष्मी भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। 11 माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी विष्णु लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा, तो पाप कर रहे हैं उनका तो फल भला हो रहा है। जब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है, जो भी हो रहा है सब नियत के कारण हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को जो तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल में आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहर से भरी हुई एक थैली मिली।
थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए। उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, यह कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर गया उसे सोने की मोहरें भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्षि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवर्षि महाराज की जय। अब एकादशी माता की कथा भी सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धा होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रहती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जल व्रत रखा। दिन भर उसे प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोनों भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बाहर कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका मुंह फिर सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी, वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती ही है। फिर तैसे जैसे रोककर किसी प्रकार दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी और ना अंदर। चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति अपना यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ की सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस बुढ़ापे में इतने कठिन व्रत को क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल
व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नाती दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर आकर देखा तो देखा आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वह फिर चारपाई पर निठल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज की प्यास लगी तो चारों ओर ही पानी ही दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने में भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराने ती हुई बैठी रहीं। थोड़ी देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उसके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तय कहीं उन्हें जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने के एकादशी व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगी और फिर एकादशी व्रत के पूर्ण प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, वैसे अपनी बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।